ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को हमने प्रायः सुना है और शिव जी की आराधना में सामान्यतया लोग इसको प्रयोग करते हैं। यह कहा जाता है कि प्रणव एवं पंचाक्षरी मंत्र के साथ अगर हम भगवान शिव की आराधना करें, चाहे वैदिक ढंग से करें, चाहे लौकिक ढंग से करें या सामान्य ढंग से करें, तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वर्ष 2023 में किस तरह से 3 पर्व जो शिव आराधना के होते हैं, तीनों एक साथ पड़ रहे हैं। अगर आप इस बीच में अनुष्ठान पूर्वक शिव जी की पूजा करेंगे, कर्मकांड जो उसके लिए निहित है, वेदों में जो कर्मकांड निहित है, जिसे हमें यजुर्वेद ने बताया हुआ है, जिसे आपने प्रायः सुना होगा कि शतरुद्री या रुद्र पाठ, नमकम, चमकम, इस तरह की सारी चीज़ों का मैं आज विवरण दूंगा और इसका लाभ आप उठाएं। जो आने वाले शनि प्रदोष, महाशिवरात्रि और उसके तुरंत बाद लगा हुआ एक शिव के लिए एक उपयुक्त समय आ रहा है, सोम प्रदोष। शिव जी के लिए मास के नाम पर तो हम सावन मास में पूरे मास उनकी पूजा करते हैं। दिन के नाम पर हम सोमवार को उनकी पूजा करते हैं। तिथियों के नाम पर यद्यपि 3 तिथियां आती हैं, जैसे पंचमी आती है, प्रदोष आता है और शिवरात्रि, यानी जो इस बार पड़ेगी वो महाशिवरात्रि होगी, अर्थात चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष की। ये सभी ग्राह्य हैं। इस बार बहुत अच्छा संयोग मिल रहा है, 13 संयोग मिल रहा है कि हम भगवान शिव की उपासना चाहे तो वैदिक कर्मकांड के ढंग से करें, जिसको आपने सुना होगा कि रुद्राध्यायी में या शतरुद्री पाठ के साथ साथ उसका नमकम चमकम के रूप में उनका पारायण करते हुए हम अभिषेक करते हैं विभिन्न सामग्रियों से। उसके तुरंत बाद हम पुरुष सूक्त का भी पाठ करते हैं। इस तरह से जब पाठ हम कर लेते हैं तो हमारे पाप की मुक्ति मिल जाती है हमें पापों से, और हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा तो यहाँ भी जाता है कि विवाह के लिए जो इच्छुक कन्याएं हैं वो इस व्रत से भी लाभ उठा सकते हैं। वृद्ध लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। ज्ञानी लोग अपनी बुद्धि में तीव्रता लाने के लिए, यश की वृद्धि के लिए, धनागम के लिए, रोगों की निवृत्ति के लिए इसका अनुपालन करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि महाशिवरात्रि या जो अभी जो शिव प्रदोष आ रहा है, सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ रही है, ये तीनों चूँकि एक साथ जुड़े हुए हैं तो परवर्ती तिथियां भी आ रही हैं। इसको त्रिस्पर्शी एक पर्व कहेंगे, पूजन का एक अवधि कहेंगे और इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। आप इसका जरूर लाभ उठाएं। इसकी विधि विधान पर भी हम आगे चर्चा करना चाहेंगे। ये जो भी शिवरात्रि में यजुर्वेद के 4थे कांड में जो ऋचाएँ होती हैं, उसके द्वारा जो मंत्र होते हैं, तो हमको मानसिक रूप से शांति भी मिलती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। पुरुष सूक्त यद्यपि ऋग्वेद संहिता का है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की अगर आप साकार पूजा करना चाहते हैं या निराकार पूजा करना चाहते हैं, दोनों के लिए रुद्राभिषेक का उपयोग है। अब मैं आपको बताऊं कि साकार के रूप में शिवरात्रि मनाई जाती है। आपने देखा होगा काशी में इस दिन एक शिव की बारात निकलती है। लोग खूब भंग पी करके शिवरात्रि के दिन नगाड़े ढोल वगैरह बजाते हुए, डमरू का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। कहा जाता है कि डमरू के नाद से हमारी बुद्धि स्थिर होती है, हमको मानसिक स्थिरता मिलती है। और माहेश्वर सूक्त या आप जो भी कह लें, जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की, वो सारा का सारा डमरू के नाद पर ही आधारित है। यह सभी जो प्रवृत्ति है और जो शिव जी की प्रकृति है, उसके लाभ उठाने के लिए ये जो 3 दिवसीय पर्व पड़ रहा है, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। हम इसे हाथ से न जाने दें तो बहुत अच्छा होता है। मैं इसके पूर्व के वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 8 पहर अगर आप व्रत रहते हैं तो आपको शिवरात्रि का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर 8 प्रहर नहीं रह पाते हैं तो कम से कम 4 प्रहर, यानी प्रदोष के बाद निषीध काल और प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त के बीच में 4 प्रहर में आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं उनके मंत्रों से, उनके पंचाक्षरी, प्रणव से युक्त पंचाक्षरी यानी ओम नमः शिवाय, या अगर आप केवल पंचाक्षरी में रुचि रखते हैं या उस पर ही पूजा करना चाहते हैं तो शिवाय नमः करके भी आप पूजा कर सकते हैं। खासकर महिलाएं प्रायः शिवाय नमः करके इसका पूजन करती हैं। इस बीच बहुत सारे लोग महामृत्युंजय जप भी करते हैं, क्योंकि यह माना गया है कि भगवान शिव में ही किसी काल को पार करने की क्षमता है
उनकी ही कृपा से हमारे जो काल होते हैं, यानी हमारे जो बुरे समय होते हैं, हमारा दुर्भाग्य है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा हम मुक्ति दूसरी उपासनाओं से नहीं पाते हैं। दूसरी उपासनाओं से हमें पुष्टि मिलती है, हमें गोधन मिलता है, हमें अपने संतति की वृद्धि होती है। यह सभी कुछ जब हम बिल्वार्पण करते हैं, जब भगवान शिव को दीप दिखाते हैं, भगवान शिव को चंदन से उनकी पूजा करते हैं, तो हमें प्राप्ति होती है। अब जब भी हम नमकम चमकम की बात करते हैं, तो नमकम जो है रुद्राध्यायी का 11वां चैप्टर है, नमो नमः, उसमें 183 बार आता है। दूसरा होता है चमकम, अगला अध्याय है चमे में 358 बार इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो एक अच्छा वैदिक गणित की भी हमें इससे ज्ञान मिलता है। हम ये समझ सकते हैं कि वैदिक ऋचाओं में भी गणित का किस तरह प्रयोग किया गया है। और उसके बाद जब इसकी समाप्ति करते हैं तो पुरुष सूक्त से भी हम अभिषेक करते हैं। अब अभिषेक की जो सामग्रियां हैं उसके विषय में आपको हम बताएं कि अभिषेक के लिए तो आप सभी जानते हैं कि जलाभिषेक किया जाता है। जब जल से अभिषेक करते हैं, दुग्ध से अभिषेक करते हैं, मधु से अभिषेक करते हैं और बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो हम पूरी तरह से आत्म शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारे ऐसे प्रयोग हैं जिसमें हम केवल अपने आप को शुद्ध करके प्रभु की पूजा में लिप्त होना चाहते हैं। अगर हम काम में प्रयोग करना चाहें, यानी अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहें, तो उसके लिए आप सामग्री इस तरह से समझ लें कि पहले हम जल से शिवलिंग को पूरी तरह स्नान कराते हैं, फिर दूध से अभिषेक, दही, घी, शहद, शक्कर और उसके बाद विजया मतलब भांग, फिर गंधोदक यानी जल में गंध डाल करके या जल में भस्म डाल करके या फल के रसों से भी हम इनका अभिषेक करते हैं। धान्य रसों में तिल का भी रस का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। और अगर हमें आपको चारों तरफ से समृद्धि चाहिए होती है तो स्वर्णोदक यानी स्वर्ण भस्म को जल में डाल करके हम रुद्राभिषेक करके लाभ उठाते हैं। उसके बाद हम सुगंधी से उनकी पूजा करते हैं, यानी केवड़ा या गुलाब जल से, और फिर गंगा जल का उपयोग करने के बाद शुद्धोदक से हम उन्हें पुनः साफ कर देते हैं। अब आता है ज्योतिष में इसका हम किस तरह प्रयोग करते हैं। अगर हमें रोगों से मुक्ति पानी है तो हम महामृत्युंजय का जप इस बीच करते हैं। अगर मान लीजिए सामान्य जैसे हमें आरोग्यता चाहिए, सामान्य आरोग्य चाहिए, हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो जल में कुश डाल करके कुशोदक से हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अगर हमें संतति वृद्धि चाहिए परिवार में तो दुग्ध से अभिषेक करना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हमें पशुधन बढ़ाना है तो दधि का प्रयोग किया जाता है। और अगर लक्ष्मी चाहिए तो गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर ज्वर, रोग, इस तरह के कई तरह के संताप हमारे ऊपर व्याप्त हैं तो हम शुद्ध जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर टीबी आदि जैसे रोग हैं विशेष करके तो मधु से आप भगवान शिव का अभिषेक करें और मंत्रों का जप करें, या महामृत्युंजय के समय में इसका प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर शत्रु आपके हावी हैं तो लोहे के शिवलिंग पर सरसों के तेल से अगर अभिषेक करते हैं तो आप शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। और घी से हमें पुष्टि मिलती है। जिस तरह से घी हमारे शरीर को प्रयोग में आता है हमें पुष्टि देने के लिए, उसी तरह शिवलिंग पर इसको प्रयोग करके हम पुष्टि पाते हैं। अगर नक्षत्रों की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र, जैसे हमने अभी आपको दिन की बात की थी, महीने की बात की थी, आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हम चाहते हैं कि 18 फरवरी को शनि प्रदोष और महाशिवरात्रि दोनों मनाते हुए रविवार के दिन 4 बजे तक चतुर्दशी है, अर्थात उस समय पारण कर सकते हैं। और अगले दिन सोमवती अमावस्या है, तो आपके लिए 18, 19, 20 तीनों तिथियां एक संयुक्त रूप से इनके प्रयोग के लिए, इस प्रयोग के लिए और शिवरात्रि में जप के लिए, तप के लिए, व्रत के लिए और पुण्य लाभ के लिए आपके ठीक सामने अगले सप्ताह आ रही है। आप उसका लाभ उठाएं। ओम नमः शिवाय। आप सबका कल्याण हो। मैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज, ऐसे प्रकरणों के लिए नज़दीकी बनाए रखने के लिए कृपया आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों को भी इसके लिए राय दें और इसमें चैनल के सब्सक्रिप्शन में सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।